हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में। कैंची धाम उनका आश्रम है, वहाँ पे भी हम बात करेंगे। दोस्तों, हम उनके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। वो एक नॉर्मल इंसान से बाबा कैसे बने, उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए हैं जिनसे वो बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए पूरे वर्ल्ड में। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए चलते हैं 2015 में, जब नरेंद्र मोदी जी ने फेसबुक के फाउंडर के साथ मीटिंग की थी। एक टाइम ऐसा था जब फेसबुक के फाउंडर को ऐसा लगा कि उनको उनकी कंपनी बेच देनी चाहिए। तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनको बताया था कि नहीं, अभी कोई डिसीजन मत लो, पहले इंडिया जाओ, वहाँ पे घूमो, बातचीत करो सबसे, और नीम करोली बाबा के आश्रम में ज़रूर जाना। मार्क ज़करबर्ग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो 1 मंथ के लिए पूरे इंडिया घूमे और उन्होंने नीम करोली बाबा के आश्रम में 2 दिन बिताए। वैसे तो वो एक ही दिन रुकने वाले थे, लेकिन बारिश आ रही थी, इसी वजह से वो 2 दिन वहाँ पे रुक गए। पूरे 1 महीने इंडिया घूमने के बाद फिर से ज़करबर्ग अपनी कंपनी संभालने के लिए गए और उनके मन में जो थॉट था कंपनी बेचने का, उसको ज़करबर्ग ने टाल दिया और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ भी इतनी बढ़ा दी कि आज हम भी देख सकते हैं कि फेसबुक कौन से लेवल पे है। अब हम बाबा के बचपन के बारे में थोड़ा जानते हैं। बाबा रहते थे यूपी में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबरपुर विलेज में। उनका जन्म रिच ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा है। उनकी शादी 11 साल के जब वो थे तभी कर दी गई थी, लेकिन उनको शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उनका तो पूरा इंटरेस्ट अपने हनुमान दादा पे था। शादी के थोड़े टाइम बाद बाबा जी अपने घर को छोड़ के चले गए थे, लेकिन उनके पिताजी ने उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट की कि तुम घर पे वापस आ जाओ। तो बाबा जी चले गए फिर से अपने घर सांसारिक जीवन में। सांसारिक जीवन में होने की वजह से उनको 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति भी हुई। ऐसा कहा जाता है कि बाबा को स्पिरिचुअल नॉलेज एज ऑफ 17 में ही हो गया था। बाबा ने फिर से एक और बार अपना घर छोड़ा 1958 में और उसके बाद वो घर फिर से वापस कभी नहीं गए। बाबा का कहना था कि हम लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं और सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बाबा ने दूसरों की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम मान के सबकी प्रॉब्लमें सॉल्व की है। अब मैं बाबा जी की एक स्टोरी बताता हूँ जिसको सुन के आप भी अचंभित हो जाओगे। बाबा जी एक ट्रेन से कहीं पे जा रहे थे, लेकिन बाबा जी के पास उसकी टिकट नहीं थी। तो टीटी ने ट्रेन से बाबा जी को उतार दिया। उतारने के बाद बाबा जी एक जगह पे बैठ गए, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ट्रेन के मैकेनिक्स ने आके सब कुछ चेक किया, ट्रेन एकदम सही थी, फिर भी आगे नहीं बढ़ रही थी। तो एक आदमी ने टीटी से कहा कि ये बाबा को आपने उतारा है, उनकी वजह से ये ट्रेन आगे चल नहीं रही है। तो टीटी ने कहा, बाबा जी आप ट्रेन में बैठ जाइए, लेकिन बाबा जी नहीं बैठ रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा जी ने 2 कंडीशंस रखी। पहला कि आप नीम करोली में एक स्टेशन खोल दोगे, और दूसरा कोई भी बाबा से आप गंदा बिहेव नहीं करोगे। रेलवे ने दोनों कंडीशंस उनकी मान ली। उसके बाद में बाबा ट्रेन में बैठ गए, लेकिन फिर भी ट्रेन चल नहीं रही थी। हालांकि इंजन चालू हो गया था ट्रेन का, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। तो बाबा ने जो भी ट्रेन चला रहे थे उनको आशीर्वाद दिए। उसके बाद ट्रेन चलने लगी। तो ऐसे थे हमारे नीम करोली बाबा।
जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि 13 इयर्स तक घोर तपस्या की थी हनुमान जी की बाबा ने, और उस तपस्या से उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त की थी, और उस सिद्धियों का इस्तेमाल बाबा दूसरों के लिए करते थे। उनके पास सिद्धियां थी लाइक वो एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह पे हो सकते हैं, वो अपनी हाइट बढ़ा या घटा सकते हैं, वो लोगों के माइंड को रीड कर सकते हैं। बाबा हमेशा श्री राम नाम जपते रहते थे। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था। उनको डाउन टू द अर्थ रहना बहुत ही पसंद था। उनको अपना जीवन सादाई से गुजारना था, और जो उन्होंने गुजारा भी। उनका एक ही प्रिंसिपल था कि सब लोगों की मदद करो, और वो हमेशा रेडी रहते थे दूसरों की मदद करने के लिए। बाबा कहते थे कि एक बार आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि आप मेरा हाथ छोड़ दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं आपका हाथ छोड़ दूं। बाबा हमेशा लोगों से बहुत प्यार करते थे, और उसके बदले में बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए था। बाबा कहते थे कि सारे रिलीजियंस एक ही है, भगवान सारी जगह पे है इस वर्ल्ड में। वो कहते थे कि ये पूरा यूनिवर्स ही मेरा घर है। बाबा का कोई घर होता नहीं था, इसलिए वो सारे यूनिवर्स को अपना घर मानते थे। वो जहाँ पे जाते थे वो उनका घर हो जाता था। बाबा कहते थे कि ये पूरा जो वर्ल्ड है ये एक इल्यूज़न है, लेकिन फिर भी इंसान इस इल्यूज़न में फंसा हुआ रहता है, इससे अटैच रहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिनका नाम मिस्टर रिचर्ड एल्पर्ड है, रामदास नाम दिया था बाबा ने उनको। उन्होंने एक पूरी की पूरी बुक लिखी है बाबा के ऊपर, जिसका नाम है मिरेकल्स ऑफ लव, द स्टोरी ऑफ नीम करोली बाबा। उस बुक में उन्होंने नीम करोली बाबा के जो भी चमत्कार उन्होंने किए हैं अपने जीवन में, उनकी सारी जानकारी इस बुक में दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक में से कुछ ऐसे अच्छे चमत्कार के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दिलवाए। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।